जय तू हिंदू राष्ट्रम। दोस्तों आज के आधुनिक युग ने नारी सशक्तिकरण की परिभाषा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसे महान श्लोक के साथ हमारी संस्कृति स्वयं को परिभाषित करती है, वहीं आजकल के कुछ बॉलीवुड के मंदबुद्धि लोग नारी सशक्तिकरण के नाम पर जो मन में आता है करते चले जाते हैं या बोलते चले जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे यदि ये ना होते तो भारत में नारियों की बड़ी दुर्दशा होती। परंतु ऐसा बोलने वाले ये चंद बॉलीवुड के कचरावादी लोग ये क्यों भूल जाते हैं, इस पूरे विश्व को नारी शक्ति जैसे महान शब्द से हमने परिचय करवाया है। विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में नारी को वो स्थान नहीं जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान नारी को वेदों में प्राप्त है। हम वही सनातनी हैं जिन्होंने पूरे विश्व को नारी का आदर करना सिखाया है, और हमने ही सीता हरण पर रामायण और द्रौपदी चीर हरण पर महाभारत कर पापियों का समूल विनाश करना सिखाया है। हम वही सनातनी नारियां हैं जो त्रिपुरा शक्ति बनकर ब्रह्मांड का संचार करती है, सरस्वती बनकर विद्या प्रदान करती है, लक्ष्मी बनकर संपदा और दुर्गा बनकर महाशक्ति प्रदान करती है, प्रकृति बनकर पोषण करती है, ऊर्जा बनकर शरीर को शक्तिमान बनाए रखती है, और अधर्मी आतताई और पापियों के लिए महाकाली बन उनका सर्वनाश कर देती है। हम वही नारियां हैं जिन्होंने वेदों और उपनिषदों में भी महान स्थान पाया है। हमें स्मरण है श्वारा, अपाला, घोषा, गार्गी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, सिक्ता और रत्नावली जैसी महान विदुषी नारियां जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त किया। हम वही नारी शक्ति है जो रावण के राज्य में रहकर भी एक तिनके को तलवार बनाकर अपने शील का रक्षण कर सकती है। हम वही द्रौपदी है जिसके तप और अटूट भक्ति विश्वास ने चीर में भी ईश्वर को प्रगटा दिया, जिनके श्राप ने कौरवों का समूल विनाश कर दिया। हम वही राधा के प्रेम बिंदु से हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध प्रेम और समर्पण का ज्ञान दिया। हम वही माँ सुभद्रा के वंश से हैं जिन्होंने गर्भ में ही पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेद सके ऐसा वीर बनाया। हमें स्मरण है माँ मदालसा की शिक्षा जिन्होंने अपने पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान दिया। हमें स्मरण है वो माँ शबरी जिनकी भक्ति अनादिकाल के लिए अमर हो गई। हमें स्मरण है वो मीराबाई जिन्होंने विष को भी अमृत बना दिया। धधकती अग्नि भी जिनके साहस के आगे बौनी हो गई, ऐसी माँ पद्मावती का जौहर हमें स्मरण है। हमें स्मरण है रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, माता जीजाबाई और वीरांगना नायिका देवी जैसी महान रानियों ने जन्म लिया, और आज भी उसी महान आदर्श पर चलते हुए भारत की बेटियां भारत को विजय बना रही है। हिमा दास हो, मीराबाई, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मैरी कॉम हो या आर्मी की दिलेर शेरनियां हो, दुनिया के हर क्षेत्र में हमारी भारत की बेटियां नाम कमा रही है। मेरे देश की नारियां सम्मान और बराबरी की भीख नहीं मांगती, सम्मान कमाती है। आज जिस फूहड़ता और अश्लीलता को नारी सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं और कपड़ों की जगह नजरिया बदलने की बात कहते हैं, इनकी इसी बातों ने पूरे देश को आश्विकता के अंधकार में डुबो दिया है। मेरे देश की नारी कभी वस्त्रों से बंधित नहीं थी और आज भी नहीं है। कॉमनवेल्थ में शॉर्ट्स पहनकर गोल्ड लाने वाली भी भारत की बेटियां हैं। उन्हें कोई नहीं रोकता टोकता और उनके लिए कोई गंदी नियत नहीं रखता, क्योंकि उनके उद्देश्य में मलिनता नहीं अपितु पवित्रता है। नशा गांजा फूकने वालों ने और अश्लीलता और भोग में दिन रात डूबे रहने वालियों ने अपनी मति के अनुसार नारी सशक्तिकरण को ढाल लिया। अब तो लड़कियां सरेआम गंदगी करे, किसी को मारे या झूठे आरोप लगाए, इट्स हर चॉइस बोलकर फेमिनिस्ट उनके पक्ष में आकर झंडे गाड़ देती है। इन फेमिनिस्ट का यदि जीवन देखा जाए तो वुमेन पावर पर बड़े बड़े कोट्स बोलने वालों का खुद का जीवन देखिए तो फूहड़ता से भरा मिलेगा। कला के नाम पर अंग प्रदर्शन करना और जैसा मन में आए वैसा पार्श्विक आचरण करना, बस यही इनके लिए नारी सशक्तिकरण की परिभाषा है। जबकि इसके विपरीत देखा जाए तो भारत का इतिहास साक्षी है। हमने पूरे विश्व को नारी के गौरव का भान कराया है। सिगरेट, बीड़ी और ड्रग्स के बिना जो खुद का जीवन सही से नहीं चला सकते, वो आपका जीवन क्या ही चलाएंगे। इसीलिए भारत की बेटियों से निवेदन है कि भ्रमित ना हो। सीता या शूर्पणखा बनने का चुनाव है, ये आपके हाथ में है कि आप स्वयं को क्या बनाना चाहते हैं। आप रास्ते पर पड़ा कोई लावारिस सामान नहीं जिसे हर कोई ऐरा गहरा आकर छूकर चला जाए। भारत की वो बेटियां हो जिन्होंने इतिहास पलट कर रख दिए। बॉलीवुड की नचनियों के मार्ग पर चलकर केवल डिप्रेशन, स्ट्रेस, सुसाइड और अंधकार का ही रास्ता पाओगे। इसके विपरीत यदि अपना भविष्य चुनोगे, सनातन की शरण लोगे तो भविष्य सदा के लिए उज्जवल होगा। अब आपके हाथ में है कि आप अपने लिए क्या चुनाव करना चाहते हैं।
हम आपके लिए ऐसे ही नारी शक्ति से जुड़ी वीडियोस और कहानियाँ लाते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।